बिहार के गरीबों का मदद करना था और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जो है और आसानी से जो है मदद कर सकता हूं। कई लोग कह रहे हैं कि हम इस चीज से निराश भी होंगे। मनोज तिवारी ये क्या कर लाए कि लौट के मनीष घर को आए। अंधकाल भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप शामिल हो गए। इतने समय से जो लोगों के मन में सवाल था, जो कल रात से लगातार अटकलें चल रही थी कि क्या मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो अब उनके ऊपर बीजेपी की मोहर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का पटका उन्होंने अपने गले में डाल लिया है। संजय मयूख ने अपने हाथों से वो पटका डाला और उसके बाद मनोज तिवारी ने भी वो पटका डाला। और उसी समय मैं वहां मौजूद था जब मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे। मैंने उनकी ओर नमस्कार का इशारा भी किया तो वहां से एक नमस्कार आता है, एक चौबनी मुस्कान आती है और उसी से सब पता चल जाता है कि मनीष कश्यप इस बार जो है 2024 का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और यह देख करके कई लोगों को, उनके प्रशंसकों को दुख भी हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों किया। केवल एक भारतीय जनता पार्टी का मोहर लगने भर जाने से क्या मनीष कश्यप अपनी सांसदी त्याग देंगे? ऐसा नहीं है। इसके बाद भी कई चीजें, राजनीति का चैप्टर कुछ अलग तरीके से खुलता है। आइए सब कुछ क्या हुआ, मेरी बातचीत उनसे कैसे हुई, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये पूरी कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे और मनीष कश्यप के बीच की बातचीत सुनिए। मनीष भैया, इतने वर्षों का संघर्ष रहा और आज राजनीति में एक नए तरीके से एंट्री, कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक छोटे लेवल के व्यक्ति, एक छोटे गांव में जन्मा हुआ एक मनीष कश्यप को इतना ज़्यादा सम्मान, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। आप लोग, आपको देख करके, मतलब हम लोग बहुत पहले से आपको देखते आ रहे हैं, आपके साथ हमने कार्य किया है और आज देख रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। कई लोग कह रहे हैं कि हम इस चीज़ से निराश भी होंगे। देखिए, मुझे बिहार के गरीबों का मदद करना था और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जो है और आसानी से जो है मदद कर सकता हूं, बस इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। तो सुना आपने, जैसे ही मैंने मनीष कश्यप से उनसे सवाल किया कि इतने समय का जो संघर्ष था अब वो भारतीय जनता पार्टी पर आकर के रुका है और उनको ये सब देख करके आज कैसा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपना बहुत संघर्ष देखा है और अंतकाल मुझे लगा कि मुझे अपने यहाँ के लोगों के बारे में कार्य करना है, वहां के जो उनके क्षेत्र की समस्याएं उन्हें ऊपर उठाना है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी सहायता करेगी। लेकिन इस बीच में कई सवाल यह भी उठते हैं कि मनीष कश्यप जब चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे थे, जब उन्होंने घोषणा की कि वो पर्सनली चुनाव के लिए उतरेंगे और वो किसी टिकट के मोहताज नहीं है और वो जो उनका क्षेत्र है वहां पर सांसद बनके भी दिखाएंगे, तो क्या मनीष कश्यप अपनी सांसदी त्याग रहे हैं? तो इसके पीछे की बात कुछ इस प्रकार से है। कई लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप को, और कई राजनीतिक विश्लेषक भी यह कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना बना करके भारतीय जनता पार्टी शायद एमएलसी बना दे। एमएलसी का पद उनको मिल सकता है। जी हां, ये सुन करके आप बड़े शॉक्ड हुए होंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो पहुंचे तो वहां पर उनके कई साथी भी मौजूद थे और वहां पर वो अपनी माता जी को लेकर के भी आए थे। मेरे हिसाब से ये मीडिया जगत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार पार्टी ज्वाइन कर रहा है और उसके लिए बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस खड़े हैं। दूसरी चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उस वक्त वहां पर वो अपनी माता को लेकर के आता है, जिसको राजनीति के बारे में जरा भी ठीक से तरीके से शायद नहीं पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी माता को दिखाता है कि लो मां, ये मैंने करके दिखा दिया। और उसके आगे अगर आप बढ़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप के वहां कई साथी भी थे और उन्होंने वहां पर बैठ करके भी यही वादा किया कि हम तो शुरुआत से ही जय श्री राम वाले थे और मुझे लगता है कि मैं सही पार्टी में हूं जहां मैं जय श्री राम का नारा लगा पाऊंगा। आप देखेंगे कि जब मनीष कश्यप प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके बाद वहां पर उन्हें चारों तरफ से उनके प्रशंसक घेर लेते हैं। इवन वहां पे बीजेपी नेशनल ऑफिस में जो गार्ड्स काम करते हैं वो भी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। जो नेशनल मीडिया हाउसेस जो उनको यूट्यूबर कह के बोला करती थी, वो उनसे एक एक बात करने के लिए, एक बाइट तक के लिए परेशान रहते हैं। तो मनीष कश्यप ने ये सब कुछ एक और दिखा दिया। लेकिन नाराजगी की बात क्या है? नाराजगी की बात यह है कि जो मनीष कश्यप अपनी जुबान का वादा करते थे उसके ऊपर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया है। हालांकि इसमें उनका एक दूसरा साइड भी, वो कह रहे हैं कि मैं फिर भी काम करूंगा अपने लोगों के लिए। और दूसरी बात यह कि मनीष कश्यप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने क्लियरली यह बात कह दिया, इसके ऊपर अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के एक फौजी के रूप में कार्य करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरी माता जी को तो शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी जी की मेरी मां फैन थी और उन्होंने ही मुझे बोला कि मनोज भैया जो कहा ताड़न उ कल,
तो यही खातिर हम ज्वाइन कर लिया। ये मनीष कश्यप ने अपने मुंह से बोला है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए था या नहीं? उन्होंने आपके दिल को और जोड़ा है या फिर कई हद तक तोड़ा है? ये सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मनीष कश्यप के इस दाव को लेकर के, मनोज तिवारी के फेंके हुए ताश को लेकर के, और इन सारी चीजों को, इन सारी राजनीति को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।